दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ मार्केट से बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस हफ्ते एसएमई सेगमेंट में ज़बरदस्त हलचल चल रही है। एक साथ 3 बड़े एसएमई आईपीओ ओपन हैं: ऑटो फर्निश लिमिटेड, बायोमेडिका लेबोरेटरीज और क्यू लाइन बायोटेक। लेकिन क्या आपको पता है, इनमें से एक आईपीओ ऐसा है जिसमें मार्केट गुरूज और इंस्टीट्यूशनल बायर पागल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आईपीओ ऐसा भी है जहां रिस्क बहुत ज़्यादा है और जीएमपी बिल्कुल ठंडा पड़ा है। आज इस सिंगल वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ का पोस्टमार्टम करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, सब्सक्रिप्शन डाटा कैसा चल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें किस में अप्लाई करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। चलिए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो फर्निश लिमिटेड की। ये कंपनी B2B सेगमेंट में कार और 2 व्हीलर्स के प्रीमियम एसेसरीज जैसे बॉडी कवर और फुट मैट्स बनाती और बेचती है। चलिए इसके डाटा पर नज़र डालते हैं। ये एक फ़िक्स प्राइस आईपीओ है, यानी रेट फिक्स है 41 रुपये पर शेयर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख 2 लॉट के लिए और HNI सेगमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अगर आप डे 2 तक का डाटा देखेंगे तो रिटेल पोर्शन 1x के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिल्कुल शांत हैं, सिर्फ 0.03x। हालांकि QIB सेगमेंट में 15x से ऊपर की बिडिंग दिख रही है। दोस्तों, इस कंपनी का इशू साइज़ काफ़ी छोटा है, सिर्फ 14 करोड़। सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फ़िलहाल 0% पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसको लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ बड़ा रिस्क हो सकता है। जब तक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना दिखे, रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा कोशिश रहना चाहिए। अब आते हैं हमारे दूसरे आईपीओ बायोमेडिका लेबोरेटरीज लिमिटेड पर। ये कंपनी फार्मा सेक्टर में है और पेरेंटल फॉर्मुलेशन यानी लिक्विड और ड्राई पाउडर इंजेक्टेबल्स ह्यूमन और वेटेरिनरी दोनों के लिए बनाती है। ये एक प्योर CDMO कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है, यानी दूसरी फार्मा कंपनीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका डाटा क्या कहता है? प्राइस बैंड 132 रुपये से 139 रुपये पर शेयर। इशू साइज़ 52 करोड़, जो कि काफ़ी डिसेंट साइज़ है। सब्सक्रिप्शन ट्रेंड, रिटेलर्स ने इसमें अच्छी दिलचस्पी दिखाई है और पोर्शन लगभग 3.6x सब्सक्राइब हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर भी इसमें एक्टिव हैं और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 4x चल रहा है। मेरा एनालिसिस, फार्मा और इंजेक्टेबल सेगमेंट का फ्यूचर तो ब्राइट है और कंपनी के फाइनेंशियल में FY25 में अच्छा प्रॉफिट जंप दिखा है, लेकिन यहाँ भी GMP अभी तक नील चल रहा है, क्योंकि ये एक B2B मॉडल है और उनका कोई खुद का ब्रांड नहीं है, इसलिए क्लाइंट पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, पर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अभी यहाँ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी ही बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े और सबसे ब्लॉकबस्टर आईपीओ की, क्यू लाइन बायोटेक लिमिटेड। ये कंपनी IVD इन विट्रो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, क्लिनिक केमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और रैपिड टेस्ट किट्स बनाती और सप्लाई करती है। इस कंपनी के पीछे विकास खेमानी जैसे बड़े मार्केट इन्वेस्टर का बेकिंग है। इसके नंबर देखिए, आप हैरान हो जाओगे। प्राइस बैंड 326 रुपये से 343 रुपये। इशू साइज़ 214 करोड़। SME के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा और हैवी इशू है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सब्सक्रिप्शन एंड GMP ब्लास्ट। दोस्तों, इसका GMP ग्रे मार्केट में 32% से लेकर 42% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, यानी लिस्टिंग पर ही आपको सीधे बम्पर प्रॉफिट मिलने के चांस हैं। बिडिंग के पहले दिन ही ये आईपीओ ओवरऑल 2x से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था, जिसमें QIB ने 3.5x से ऊपर का सब्सक्रिप्शन दिखाया है। इसके फाइनेंशियल भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, जहां FY26 के 9 मंथ्स में ही कंपनी ने लगभग 38 करोड़ रुपए का बम्पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मेरा एनालिसिस, ये इस हफ्ते का क्लियर विनर दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बैकअप, बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ और ज़बरदस्त GMP मोमेंटम, ये तीनों फैक्टर इसके एक परफेक्ट अप्लाई कैंडिडेट बनाते हैं, चाहे आप लिस्टिंग गेन चाहते हो या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल साफ़ है। अगर आपको सेफ लिस्टिंग गेन चाहिए और कैपिटल को सिक्योर रखना है तो क्यू लाइन बायोटेक आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। वहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है। ऑटो फर्निश और बायोमेडिका में जब तक ग्रे मार्केट में कोई सडन रिकवरी नहीं आती,
तब तक रिटेल इन्वेस्टर को दूर ही रहना चाहिए। आप इन तीनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रिसर्च वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।